अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, सेहतयाब हूँ। आई होप सो आप लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जो है यहाँ पे जो है मैं दूध बॉयल कर रही थी। आज के व्लॉग का आगाज़ कर लिया है मैंने। अभी बज रहे थे तकरीबन यहाँ पे दोपहर के 11 सुबह के 11। साथ में मैंने रात को बनाए थे ब्लैक चने और वो मैं सालन गरम कर रही थी। अभी जो है यहाँ पे प्रॉपर नाश्ते की तैयारी हो रही थी और गर्मी यकीन करें इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कुछ ना पूछें। तो मैंने तो बच्चों की टिन्नें कर दी, बिल्कुल बाल शाल उतार दिए। मैंने कहा गर्मी में कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये समन फातिमा के तो बाल भी बहुत ज़्यादा बारीक थे, ऐसे थे जैसे ना कॉटन होती है, बिल्कुल बारीक थे और बहुत ज़्यादा ना इसका जो है ना बाल ख़राब हुए हुए थे, कर्ल थे। तो इस वजह से मैंने इसकी पकड़ के टिन की और मिकाइल की मैंने गर्मी की वजह से कर दी। और यहाँ पे ये भी नाश्ते के लिए दूध मांग रही थी। मैंने इसे कहा नहीं पराठा खिलाती हूँ, आटा शाटा गूँध के रखा था अभी। तो कहती है नहीं दूध पीना है, दूध पीना है। तो बस यहाँ पे इन्होंने जो है ना रात को जिस दिन चावल बन जाए तो जो अफजल साहब है वो सारी रात बस उनका दिल होता है कि मैं चावल खाता रहूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको भूख लगती रहती है, तो फिर उनको क्या बंदा रोके। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन गया था। पराठे वगैरह मैंने बनाए थे, साथ में रात वाला सालन था, साथ में मेरी फेवरेट चाय थी जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे कि मम्मा चलें नाश्ता करना है। और मिकाइल साहब जो हैं सुबह एक दफ़ा दूध पी चुके हैं, समन फातिमा भी पी चुकी है। लेकिन जो नाश्ते की बात होती है वो बच्चों की अलग ही होती है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने लगी थी कि आज ना ये कल का व्लॉग है। तो कल ना मेरे बच्चे ने एक फरमाइश की, मतलब कि इतना आज मुझे फ़ील हुआ कि माँ बाप क्या होते हैं। और माँ बाप की वजह से माँ बाप, मतलब कि हम माँ बाप से फरमाइश करते थे उस वक्त हमें ये चीज़ फ़ील नहीं होती थी, क्योंकि बस पैसे हैं नहीं हैं, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, कुछ भी हमने कभी नहीं सोचा था। और हम सीधा फरमाइश कर देते थे कि हमें ये फ़लानी चीज़ चाहिए, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, तो वो हमें ला के देते थे। कहाँ से ला के देते थे, कैसे ला के देते थे, ये उनका फ़ॉल्ट था, हमें नहीं था पता वो कहाँ से करेंगे कैसे नहीं। लेकिन आज ना मेरे बेटे ने ना मिकाइल ने मुझसे फरमाइश की। ये ना नानों का चैट खोल के बैठा हुआ था। उन्होंने ना मुझे एक मेन्यू भेजा हुआ था, बर्गर शवारमा था उनका नया, कोई मेरा ख्याल है उनका रेस्टोरेंट खुला था, उनका मेन्यू था, उनके घर पे आया था। उन्होंने मुझे पिक्चर भेज के सेंड की, क्योंकि अक्सर मैं भी मंगवाती रहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से नंबर शेयर किया, तो इसने ना नानों के चैट खोला और उसमें से ना वो देखा तो मुझे कहता मामा मैंने ना ये रोल खाना है। पराठा रोल बना हुआ था, जिंगर पराठा रोल था। तो मैंने देखा और मैंने उस टाइम मेरे पास इतना बजट नहीं था, बाबा इसके घर पे नहीं थे। अगर मैं उनसे कहती भी तो उन्होंने तब आना था जब इसने सो जाना था। तो मुझे इतना हुआ कि मेरे बेटे ने, मैंने उस टाइम तो इसको डांट दिया, बार बार कह रहा था। मैंने कहा नहीं है मम्मा बस पैसे, मुझे तंग ना करो। तो खैर ये थोड़ी देर के लिए सो गया दूध वगैरह पी के। तो मैंने जो है ना माँ बाप के दिल में वही मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि माँ बाप से जब कोई बच्चा चीज़ मांग लेता है तो उन्हें कैसा फ़ील होता है। तो खैर मेरे ना अकाउंट में तकरीबन 350 समथिंग रुपीज़ थे। तो इतने ना तकरीबन मेरे अकाउंट में पैसे थे। और कुछ ना मैं यू पैसा अकाउंट है मेरा, तो वहाँ पे ना स्पिन द व्हील की एक गेम है, वो खेले ना तो वो कभी आपको 15 रुपीज़, कभी 1 रुपीज़ डेली, मतलब आपको चांस मिलता है एक। आप खेलो तो इतने ना 1 वीक के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कुछ वो ना 50 to 30 रुपीज़ वो बने हुए थे, तो 400 समथिंग रुपीज़ मेरे पास बने। तो मैंने जब अकाउंट चेक किया तो मेरे पास इतने पैसे थे। तो मेरे दिल में आया कि मेरे बेटे ने मुझसे चीज़ की फरमाइश की और मैं उसे ना ला के दूँ, नहीं अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे ना ला के दूँ। तो खैर ये लोग सोए हुए थे तीनों बहन भाई। तो मैं उठी, फिर मैं गई शॉप पे। मैंने वहाँ से, खैर शाम हो गई थी, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। मुझे वहाँ से जो है चिकन वगैरह तो नहीं मिला। तो खैर मैं वापस अभी आधे रास्ते से आगे मैं दोबारा गई थी कि मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश की, अगर मैं उसे नहीं ला के दूँगी तो वो मायूस हो जाएगा कि मेरी मम्मा से मैंने ये मांगा था और उन्होंने मुझे नहीं ला के दिया है। मैं फिर वापस गई, मैंने कहा चिकन नहीं मिला, खैर है अंडों का ऑमलेट बना के साथ में कुछ सब्जियां लेके उनका मिक्सचर बना के, तो मैं वैसे चाइनीज़ रोल बना के देने लगी थी उसे। तो खैर वो तो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने ना कुछ सब्जियां लेके मैंने कहा चलो इनका बनाकर मसाला सा, तो मायोनीज़ और केचप लगा के इसको ना बना देती हूँ। तो खैर मुझे जो जो चीज़ें मिली मैं ले आई। चिकन खैर मुझे नहीं मिला था, मैंने पहले कल पे डिले कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे ने आज मांगा तो कल का क्या फ़ायदा। तो मैंने फिर इसे लाकर बना दिया और जब मेरे बेटे ने खाया तब जाके मुझे तसल्ली हुई और मेरे दिल को अलग ही एक सुकून मिला। और मुझे वाकई उस टाइम महसूस हुआ कि जब माँ बाप बनते हैं ना तो माँ बाप की कदर आपको उस टाइम फ़ील होती है। जिस टाइम मेरे बेटे ने मुझे थैंक्स किया और जो सुकून मुझे उस टाइम फ़ील हुआ ना, तो मुझे यकीन आ गया कि यही सुकून माँ बाप को उस टाइम फ़ील होता था जब हम लोग
खुश होते थे कोई चीज़ देखकर उनकी लाई हुई या कोई चीज़ खाने वाली देखकर। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत खुश हुआ, कहता मम्मा जानी थैंक यू सो मच। तो अपने लिए जो है मैंने चाट बनाई थी, चने मैंने जिस तरह के बताया अभी स्टार्ट में कि मैंने कल चने बनाए थे, तो चनों को मैंने जो है फिर दोबारा खाने को दिल नहीं किया था रोटी के साथ, तो मैंने ना उनको धो के अच्छी तरह, तो उसका ना खट्टा सा चाट खाने को दिल कर रहा था, मैंने वो बना लिया। उसका तो खैर सब कुछ घर में मौजूद था। और अफ़ज़ल ना लेकर आए थे एक दिन पहले ना, इससे व्लॉग से एक दिन पहले ना सेवियाँ वगैरह लेकर आए थे। तो तकरीबन रात के 9:45 बजे का टाइम था, तो मुझे कहते मेरा ना मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे सेवियाँ बना दो। तो खैर मैं उठी, तो उठ के मैं जब किचन में गई तो गैस जा चुकी थी। मैंने उन्हें कहा गैस तो अब चली गई है, अब ऐसा करती हूँ चीज़ें पड़ी रहने दे, मैं आपको सुबह बना दूँगी। तो उनके लिए फिर मैंने बनाई थी सेवियाँ। आज मुझे मेरी तबीयत भी कुछ अपसेट थी और काम भी मैंने कुछ ज़्यादा करना था। इधर से मैंने पराठा रोल भी बनाए, फिर मैंने सेवियाँ भी बनाई, फिर मैंने चाट भी बनाया। किचन में तकरीबन मुझे 3-4 घंटे आराम से निकल गए थे मेरे। तो यहाँ पे बस मैं ना पराठा रोल की तैयारी कर रही थी, बस मेरे बेटे ने फरमाइश की थी और वो देख देख के खुश हो रहा था, मम्मा आप रोल बनाने लगी हो, मम्मा आप रोल बनाने लगी हो। मैंने कहा हाँ जी मैं रोल बनाने लगी हूँ। और मैं लास्ट में रोटियाँ बनाते हुए थक इतनी गई थी ना कि मैंने बेली भी नहीं रोटियाँ, मैं इसी तरह ना बेले बगैर ही मैं जो है मुझसे बस बन रही थी, तो मैंने कहा बना देती हूँ। बच्चे हैं मांग रहे हैं, इनको भी भूख लगी थी। यहाँ पे तकरीबन बज रहे थे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा आपके साथ कहने का मकसद ये है कि अगर माँ बाप हमें जब ये सुना हुआ था कि जब आप माँ बाप बनते हो ना, तो आपको फीलिंग तब आपको उस टाइम पे फ़ील होता है पेरेंट्स हमारे क्या सोचते थे, क्या करते थे और कैसा उनका दिल था और क्या उस टाइम उनकी कैफ़ियत होती थी। तो खैर मेरी अल्लाह पाक से यही जो है दुआ है, यही अल्लाह पाक से मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, मैं ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को, बच्चों के मदर्स को, फादर्स को इतना ज़्यादा अता करे। अल्लाह पाक मुझे, मेरे शौहर को इतना अता करे कि हमारे बच्चे हमसे जब भी कोई फरमाइश करें हम उनको जो है इनकार ना कर सकें। अल्लाह पाक इतना ज़्यादा अता करे, ठीक है। अल्लाह पाक सब पेरेंट्स को इतना अता करे कि कभी भी वो अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा ना हो। आज मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि जब आपकी औलाद कुछ मांगती है आपसे, जब आप उससे पूरा नहीं कर पाते तो आप कितने ज़्यादा शर्मिंदा होते हो। एज़ अ जो है चाइल्ड भी मुझे पता है कि औलाद ऐसा नहीं सोचती जैसा माँ बाप का ज़हन चल रहा होता है कि पता नहीं मेरी औलाद क्या सोच रही होगी, हमारे पेरेंट्स हमारा ये पूरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बच्चे ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अब एज़ अ पेरेंट्स भी मुझे ये पता चल रहा है कि हम ये सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे होंगे, और इसको सोच के हम जो है शर्मिंदा होते रहते हैं उनके सामने। तो अल्लाह पाक हर माँ बाप को शर्मिंदा होने से बचाए, सबको जो है इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, हर चीज़ को पूरा कर सकें, वो कभी भी अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा ना हो। तो अब बस इसी साइड पे आ जाते हैं। आपसे बातें करते करते मेरा जो है सारा काम भी ख़त्म हो चुका था और अब गर्मी वाली साइड पे आ जाते हैं। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना प्यारी बहनों, कि मैं कहती हूँ कि मेरी जो प्यारी प्यारी सी सिस्टर, मेरी जो प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो किचन में काम करती हैं, मैं उनकी कैफियत को अच्छे से समझ सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी और कितनी ज़्यादा गर्मी होगी हुई है। मेरा ना पसीने से मैं बिल्कुल भीग जाती हूँ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, और मैं फ़ौरन से पहले जाके कूलर के आगे, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने इतनी अच्छी नेमतें दी हुई हैं। कूलर जो है मेरे घर में मौजूद है और मैं फ़ौरन से जाके ना कूलर के आगे बैठ जाती हूँ जब मैं किचन से फारिग होकर जाती हूँ। तो मैं इस गर्मी को देख के ना कभी कभी मैं रात में सोते हुए ना ऐसे ख्याल आते रहते हैं, हर इंसान को आते हैं। तो मैं सोच रही होती हूँ कि या अल्लाह पाक हमें जो है दोज़ख की आग से बचाना, हमसे ये जो गर्मी है ये नहीं बर्दाश्त होती, तो वो जो आग है वो तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दोज़ख की आग से महफूज रखे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जो है ना हमारी आखिरत को अल्लाह पाक बेहतर फरमाए। तो बस यहाँ पे मेरे काम ख़त्म हो रहे थे और मेरे बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे, मम्मा जल्दी कर लें, मम्मा जल्दी कर लें, भूख लगी है, मम्मा जल्दी कर लें। और साथ में हैप्पी भी हो रहा था, मम्मा मैंने आपसे मांगा था आपने बना दिया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब मुझे ये कह रहा था, और जब मुझे उसने कहा ना कि मम्मा थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए रोल बनाए, तो यकीन करें कि मेरे दिल को एक अलग ही सुकून पहुंचा कि आज मेरे बेटे ने कुछ मांगा। बेशक मैं वो चीज़ नहीं ला सकी क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं था, लेकिन जो उसने मांगा मैंने उसका पूरा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। प्यारी प्यारी शहज़ादियों, जो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करो। आपकी प्यारी बहन आप लोगों के लिए, आपकी प्यारी सी आप ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाती है जो मुझे आती हैं। अगर मेरे इसी तरह की अगर रेसिपीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी किसी को आती हैं तो मेरे साथ शेयर किया करो
शहज़ादियों मैं ट्राई किया करूँगी उससे भी। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।